हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद पंकज नेगी। कुमाऊँ का चंद्रवंश का हम अध्ययन कर रहे हैं और राजा अभय चंद का शासनकाल हमने डिस्कस किया था। अभय चंद की मृत्यु के बाद उसका पुत्र गरुड़ ज्ञानचंद कुमाऊँ का चंद्रवंश का राजा बनता है। आज का हमारा टॉपिक होगा कुमाऊँ के चंद्रवंश का 29वां राजा गरुड़ ज्ञानचंद का शासनकाल। गरुड़ ज्ञानचंद ने 1374 ईस्वी से लेकर और 1419 ईस्वी तक शासन किया था। यह चंद्रवंश का पहला राजा था जिसने सर्वाधिक समय तक चंद्रवंश में शासन किया। जब गरुड़ ज्ञानचंद राजा बना उस समय दिल्ली के तुगलक वंश का राजा फिरोज शाह तुगलक शासन कर रहा था दिल्ली में। उस समय रोहिलखंड, बरेली और पीलीभीत क्षेत्र को कटेहर राज्य कहते थे और कटेहर राज्य का राजा उस समय खड़कू था। 1380 ईस्वी में बरेली का नवाब था सैयद मोहम्मद और सैयद मोहम्मद का भाई था अलाउद्दीन मोहम्मद। खड़कू और सैयद मोहम्मद में युद्ध हुआ था जिसमें कटेहर राजा खड़कू जीत गया था और सैयद पराजित हो गया था। उसके बाद जब सैयद पराजित हो गया वह फिरोज शाह तुगलक के दरबार में दिल्ली पहुंचा हेल्प मांगने और खड़कू भी चंपावत के राजा गरुड़ ज्ञानचंद के दरबार में पहुंचा हेल्प मांगने। तारीख़ फिरोज शाही पुस्तक है। इस पुस्तक में यह घटना है कि राजा खड़कू गरुड़ ज्ञानचंद के दरबार में चंपावत में पहुंचा था। जब खड़कू गरुड़ ज्ञानचंद के दरबार में पहुंचा तो उसके बाद गरुड़ ज्ञानचंद को डर लग गई थी फिरोज शाह तुगलक से और 1381 ईस्वी में गरुड़ ज्ञानचंद फिरोज शाह तुगलक के दरबार में दिल्ली सल्तनत में पहुंचा। चंद्रवंश का पहला राजा जो दिल्ली सल्तनत में पहुंचा हुआ था गरुड़ ज्ञानचंद। जब फिरोज शाह तुगलक से मिला दिल्ली दरबार में तो उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने गरुड़ ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी और उसको तराई क्षेत्र की जहांगीर भी प्रदान की। तो इस प्रकार फिरोज शाह तुगलक ने गरुड़ ज्ञानचंद को तराई भाबर जिसे 9 लखिया ज़मीन कहते हैं उसकी जागीर प्रदान की और गरुड़ की उपाधि भी दी। गरुड़ ज्ञानचंद का राज चिन्ह था गरुड़ और वह विष्णु का उपासक था। गरुड़ ज्ञानचंद का प्रमुख सेनापति था नीलू कठायत। नीलू कठायत को भी गरुड़ ज्ञानचंद ने गांव की जागीर दी थी और उसको रोत भूमि भी दी थी। एक व्यक्ति था जक्खा मखलेगी और इसने गरुड़ ज्ञानचंद को भड़काया था नीलू कठायत के प्रति। उसने कहा कि नीलू कठायत बेकार व्यक्ति है। इस प्रकार जक्खा ने गरुड़ ज्ञानचंद को भड़काया और गरुड़ ज्ञानचंद ने नीलू कठायत के 2 पुत्रों की हत्या कर दी। उसके बाद नीलू कठायत ने सेनापति पद से त्यागपत्र दिया और उसने जक्खा की भी हत्या कर दी नीलू कठायत ने। तो इस प्रकार गरुड़ ज्ञानचंद ने नीलू कठायत की 2 पुत्रों की हत्या कर दी और नीलू कठायत ने सेनापति का पद त्याग दिया। उसके बाद उसने जक्खा को भी मार दिया था जिसने राजा को भड़काया था नीलू कठायत के प्रति। तो इस प्रकार गरुड़ ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि फिरोज शाह तुगलक ने दी थी जब वह दिल्ली दरबार में पहुंचा था 1381 ईस्वी में और उसको तराई क्षेत्र जिसे 9 लखिया ज़मीन कहा जाता था वह भी जागीर प्रदान की। पिथौरागढ़ सौर घाटी कहा जाता था पिथौरागढ़ को और वहाँ से एक ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है सेरा खड़कोट ताम्रपत्र। यह ताम्रपत्र राजा विजय बम का है। इस ताम्रपत्र में राजाधिराज महाराज गरुड़ ज्ञानचंद लिखा गया है और यह ताम्रपत्र भूमि दान की है। इससे यह पता चलता है इस ताम्रपत्र से कि गरुड़ ज्ञानचंद पहला राजा रहा होगा जिसने सौर घाटी को जीता होगा। सौर को विजय करने वाला पहला शासक गरुड़ ज्ञानचंद रहा होगा। सेरा खड़कोट ताम्रपत्र से यह उल्लेख होता है। उसके बाद गरुड़ ज्ञानचंद के बाद उसका पुत्र हरिचंद चंद्रवंश का राजा बनता है 30वां और उसका शासनकाल 1419 ईस्वी से लेकर और 1420 ईस्वी तक रहा। 1 वर्ष में इसकी मृत्यु हो गई थी। कहते हैं कि जिस प्रकार गरुड़ ज्ञानचंद ने नीलू कठायत की 2 पुत्रों की हत्या की थी तो उन्हीं का दोष गरुड़ ज्ञानचंद को लगा और उसकी पुत्र की भी मृत्यु जल्दी हो गई थी। हरिचंद के बाद उसका पुत्र उद्यानचंद राजा बनता है चंद्रवंश का 31वां और इसका शासनकाल 1420 से लेकर 1423 ईस्वी तक रहा। उद्यानचंद एक धार्मिक राजा था। चंपावत के बालेश्वर मंदिर की नींव रखने का कार्य उद्यानचंद ने किया जबकि मंदिर को नए सिरे से बनाने का कार्य उद्योतचंद ने किया था। तो इस प्रकार उद्यानचंद धार्मिक रुचि में उद्यानचंद ने चंपावत के बालेश्वर मंदिर का निर्माण प्रारंभ करवाया था और संपूर्ण प्रजा की 1 साल की टैक्स सारी माल गुजारी माफ करी थी। उद्यानचंद के बाद आत्मचंद द्वितीय राजा बना और फिर आत्मचंद द्वितीय के बाद हरिचंद द्वितीय राजा बना। फिर हरिचंद द्वितीय के बाद उसका पुत्र विक्रमचंद
चंद वंश का 34वां राजा बनता है। इसका शासनकाल 1483 ईस्वी से लेकर और 1437 ईस्वी तक रहा। विक्रमचंद के 2 ताम्रपत्र प्राप्त होते चंपावत के बालेश्वर मंदिर से। पहला ताम्रपत्र 1483 ईस्वी का है, जबकि दूसरा ताम्रपत्र 1434 ईस्वी का है। जो 1483 ईस्वी का ताम्रपत्र में है उसमें कुंज शर्मा ब्राह्मण का नाम लिखा है। कहते हैं कि यह कुंज शर्मा ब्राह्मण है जिसने जब चंपावत के बालेश्वर मंदिर का निर्माण हो रहा था उस समय इसने भी अपना योगदान दिया था। चंपावत के बालेश्वर मंदिर से प्राप्त ताम्रपत्र में विक्रमचंद्र को कल्पमुद्रम के समान राजा बताया गया है। विक्रमचंद ने उद्यानचंद की नीति का अनुसरण करते हुए चंपावत के बालेश्वर मंदिर का कार्य पूर्ण करवाया। विक्रमचंद ने और मंदिर से प्राप्त ताम्रपत्र में विक्रमचंद को कल्पमुद्रम के समान शासक बताया गया है। अंतिम समय में यह बिलासी राजा हो जाता है और विक्रमचंद का था भतीजा भारती चंद। भारती चंद ने विक्रमचंद का विरोध किया। अपने चाचा के खिलाफ इसने विद्रोह किया था। भारती चंद ने, यह विक्रमचंद का भतीजा था और विक्रमचंद गद्दी से निष्कासित हुआ। उसके बाद भारती चंद चंदवंश का राजा बनता है। तो इस प्रकार भारती चंद ने राजा के खिलाफ विद्रोह किया था अपने चाचा के खिलाफ और गद्दी से हटाया और उसके बाद वह शासक बना भारती चंद। जब भारती चंद से पहले प्रत्येक राजा नेपाल के राजा को टैक्स देते थे। जब भारती चंद राजा बना उसने सर्वप्रथम भारती चंद चंदवंश का 35वां राजा बनता है। 1437 ईस्वी से लेकर और 1450 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा और इसने नेपाल के साथ 12 वर्षों तक लगातार युद्ध लड़ा। 1437 ईस्वी से लेकर और 1449 ईस्वी तक भारती चंद ने डोटी राज्य के साथ युद्ध लड़े। इसने सर्वप्रथम डोटी राज्य से चंदवंश को स्वतंत्र किया। इससे पहले जितने भी राजा चंदवंश में बने वह डोटी राज्य को टैक्स देते थे, लेकिन जब भारती चंद राजा बना इसने डोटी के राजाओं को पराजित किया और उनको टैक्स से मुक्त करवाया अपने राज्य को। तो चंदों को प्रथम स्वतंत्र शासक भारती चंद मिला। चंदों का प्रथम स्वतंत्र शासक था भारती चंद। इसने सबसे पहले डोटी राज्य पर अटैक किया और डोटी राज्य से दास्ता मतलब टैक्स समाप्त करने के लिए 1437 ईस्वी में भारती चंद ने डोटी राज्य पर आक्रमण किया और रास्ते में अनेक राज्य पड़ते थे उनको भी इसने जीता था। लगातार यह 12 वर्षों तक डोटी राज्य के साथ लड़ता रहा। डोटी नेपाल को कहा जाता था। तो सबसे पहले इसने डोटी के नेपाल के राजा यक्षमल या इसको जयमल भी कहा जाता है इसको पराजित किया। उसके बाद जब इसने डोटी क्षेत्र जीत लिया था उसके बाद यह सोर पिथौरागढ़ में पहुंचा। पिथौरागढ़ में शासन करते थे विजय बम, फिर बली नारायण मल और कल्याण मल। इस प्रकार इसने सोर घाटी को भी जीत लिया था भारती चंद ने। जब यह पिथौरागढ़ जीत गया उसके बाद यह सीरा पहुंचा। डीडी हाट क्षेत्र चंपावत में पड़ता है, इसको सीरा कहते थे पहले। इस समय यहाँ पर संसार मल शासन कर रहा था तो इसने संसार मल को भी पराजित किया और उसके बाद यह सीरा वाला क्षेत्र भी जीत गया था भारती चंद। तो इस प्रकार भारती चंद ने डोटी क्षेत्र को भी जीता, सोर क्षेत्र को भी जीता और सीरा क्षेत्र को भी जीत लिया था। जब भारती चंद शासक बना तो उसके बाद कुमाऊं के चंदवंश या राजा नेपाल के राजा को टैक्स नहीं देते थे। तो डोटी युद्ध के समय सोर क्षेत्र पिथौरागढ़ में भारती चंद के शासनकाल में नायक जाति का भी उदय हुआ था, जो उत्तराखंड में नायक जाति है। जब भारती चंद डोटी के साथ युद्ध लड़ रहे थे तो उसी समय नायक जाति का उदय हुआ था। कहते हैं कि भारती चंद के जो सैनिक थे उनके पुत्रों को ही नायक जाति कहा जाता है। युद्ध के समय उन्होंने अनेक स्त्रियों से विवाह किया था और उनके पुत्र जो जन्मे थे उनको नायक जाति कहा जाता है। तो सीरा में डुंगरा बसेड़ा को भी उसने अपने सामंत बनाया। 1452 से लेकर और 1539 तक राईमल, शोभामल, हरिमल यह उनके सामंत रहते हैं। डोटी राजा नागमल ने विद्रोह किया था 1450 ईस्वी में भारती चंद का। डोटी का राजा था नागमल और इसने 1450 ईस्वी में भारती चंद के खिलाफ विद्रोह किया और 1450 ईस्वी में भारती चंद ने गद्दी से त्यागपत्र दिया। भारती चंद के 3 पुत्र थे, सुजान कुंवर, रत्नचंद और पर्वत चंद। सुजान चंद का एक ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है, खेती खान का ताम्रपत्र, और रत्नचंद का लोहा घाट और हुडेली ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार भारती चंद ने अपना द्वितीय पुत्र रत्नचंद को उत्तराधिकारी घोषित किया और उसे राजगद्दी पर बैठाया। 1450 ईस्वी में
भारती चंद के बाद उसका पुत्र रत्नचंद चंदवंश का शासक बनता है। हुडेली ताम्रपत्र में भारती चंद द्वारा एक गांव देने का वर्णन किया गया है। हुडेली ताम्रपत्र 1451 से ईस्वी का है और इससे यह प्रतीत होता है कि भारती चंद ने एक गांव दान दिया था। जब युद्ध लड़ा जा रहा था डोटी के प्रत्यय, उस समय कटक वाली प्रथा का शुभारंभ हुआ था। उस समय जो भारती चंद के सैनिक थे वह युद्ध के समय शादी कर लेते थे और जब वह युद्ध के समय किसी अन्य स्त्री से शादी कर लेते थे तो उस स्त्री से जन्मे पुत्र उनको नायक जाति कहा गया। यह युद्ध 12 वर्षों तक लड़ा गया। भारती चंद ने 12 वर्षों तक युद्ध लड़ा और 1449 तक यह युद्ध लड़े गए। 1437 से लेकर और 1449 ईस्वी तक। नायक जाति का उत्पन्न भी भारती चंद के शासनकाल में हुआ था, जब वह डोटी के साथ युद्ध लड़ रहा था और 1928 ईस्वी में नायक जाति के लिए कानून बनाया जाता है। सबसे लोकप्रिय साहसी बहादुर राजा था भारती चंद। भारती चंद ने मलवंशीय राजाओं को अटैक करके डीडी हाट, सोर और सीरा क्षेत्र जीत लिया था और उसने जब वह सीरा क्षेत्र जीत गया था उसने सीरा क्षेत्र को पर्वत डोटी देश नाम दिया था भारती चंद ने। तो सीरा क्षेत्र को पर्वत डोटी देश नाम दिया भारती चंद ने। तो इस प्रकार हमने भारती चंद का शासनकाल डिस्कस किया था। भारती चंद के बाद उसका पुत्र रत्नचंद कुमाऊं का चंदवंश का राजा बनता है। उसका शासनकाल आगे वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।